छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही सीजीपीएससी घोटाले को लेकर हो सकती है जांच। पहले ही कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच का प्रस्ताव लाने की हो रही है तैयारी। मुख्यमंत्री के चयन और शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की होगी बैठक। ऐसे में सीजीपीएससी मामले को बैठक में रखने की कवायद कर दी गई है शुरू। सत्ता परिवर्तन होते ही एक्शन में प्रशासन। राजधानी में देर रात तक संचालित होने वाले दुकान और ढाबा को पुलिस ने 11 बजे करवाया बंद। वहीं दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। शहर के जब्बार नाला वीआईपी तिराहा के पास अवैध दुकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया जमींदोज। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर विधायक राजेश मूणत ने उठाया सवाल। कहा कि बीजेपी का मत स्पष्ट है कि विकसित प्लानिंग के साथ बसना चाहिए शहर। अधिकारियों की थी जिम्मेदारी, उन पर किसका था दबाव? इस प्रकार के कामों को कौन देता था संरक्षण? महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार कोरियर असीम दास के पिता सुशील दास ने की आत्महत्या। दुर्ग पुलिस ने सुशील दास का शव गांव के ही कुएं से किया है बरामद। बताया जा रहा है कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद से सुशील दास चल रहा था काफी परेशान। बता दें कि ईडी ने असीम दास को 5 करोड़ के साथ किया था गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही अपराधियों में देखने को मिल रहा है खौफ का माहौल। गैंगवार और हत्या केस में 2 साल से फरार एनएसयूआई नेता ने किया सरेंडर। बता दें कि 2 साल पहले गैंगवार और मर्डर केस के मुख्य आरोपी एनएसयूआई नेता असीम खान ने खुद कोर्ट पहुंचकर किया है सरेंडर। रेलवे में चल रहे डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के काम के चलते रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 4 गाड़ियों को एक बार फिर से किया रद्द। 7 से 19 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी ये गाड़ियां। वहीं बदले रूट से चलेंगी कई गाड़ियां। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद और विजयवाड़ा में होगा काम। बीती रात बलौदा बाजार के गार्डन चौक में बारिश के बीच चौक में लगे खंभे में करंट आने से एक गौवंश की हुई मौत। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत मंडल के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर लाइन को किया दुरुस्त। अवैध बिजली कनेक्शन से हुई घटना। चक्रवाती तूफान मिर्चाओं का छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है प्रभाव। मंगलवार से प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज, जिसकी वजह से रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में हुई है बारिश। वहीं ठंड में हुई है बढ़ोतरी। मौसम में हुए परिवर्तन ने किसानों की बढ़ा दी है चिंता। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में होगी बारिश।